प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हिंदी व्याकरण के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टॉपिक से प्रत्येक साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। टॉपिक का नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसा भी कोई साल नहीं हुआ है जिस साल पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में पर्यायवाची शब्द का एक एक क्वेश्चन आपको आसानी तरीक़ा से बन जाए, तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम आपके साथ पर्यायवाची शब्द पूरा डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, फिर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे, और फिर लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द का लिस्ट भी हम आपको दे देंगे, जिस लिस्ट को आप लोग जरूर जो है तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिए, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में जो है बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पर्यायवाची शब्द का सभी क्वेश्चन आराम से बनाना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर जो है बने रहिएगा क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं पर्यायवाची शब्द है क्या, किसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, जो पर्यायवाची शब्द है आपका, इसका अर्थ क्या है। आपने देखा होगा कई बार एक ही व्यक्ति के दो या दो से अधिक नाम होते हैं। दो या दो से क्या होते हैं, अधिक नाम होते हैं। जैसे कि उसके दादाजी मान लीजिए कि सोनू के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? सोनू बोलते हैं। और उसके नाना जी उसको कुछ और नाम दे रखे हैं गणेश। क्या नाम दे रखे हैं? ठीक है, गणेश नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम सोनू भी है और एक ही व्यक्ति का नाम गणेश भी है। तो सोनू जो है गणेश का क्या होगा, पर्यायवाची होगा। यानी कि पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द तो अलग अलग है लेकिन अर्थ उसका एक ही होता है। साधारण अर्थ में आप देख सकते हैं कि समान अर्थ प्रकट करने वाले है ना, शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि वैसा दो या दो से अधिक शब्द जो एक ही तरह का अर्थ देगा, एक ही तरह का अर्थ होगा, उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को याद रखिएगा, समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम लोग समानार्थक शब्द भी कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द बोले या समानार्थक शब्द बोले या समानार्थी शब्द बोले, बात सभी क्या होगा, एक ही होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो धोनी उनका नाम है, उसका एक नाम माही भी है। क्या है? माही भी है। तो धोनी जो है और माही है, तो एक तो है धोनी, एक है माही, लेकिन नाम दो है, लेकिन दोनों का अर्थ तो एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर धोनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, माही हो जाएगा। आप इस तरह से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि जब एक ही चीज़ों के दो या दो से अधिक नाम जो होते हैं उसी को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और वो सारे के सारे शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है, समान होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य रूप से पर्यायवाची शब्द में अर्थ की समानता होते हुए भी, जो पर्यायवाची शब्द है उसमें अर्थ की समानता होती है, लेकिन इसके बाद भी वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग अलग अर्थ रखता है। वाक्य में ऐसे शब्द का जो प्रयोग जब करते हैं तो अर्थ अलग हो जाता है। कई बार जो है दो पर्यायवाची शब्द है, जब साधारण अर्थ से देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द के तो अर्थ आप सभी जानते हैं कि क्या होते हैं, समान होते हैं। पर्यायवाची शब्द के अर्थ क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जब उसी का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो दो शब्दों के अलग अलग अर्थ अलग अलग वाक्य में मिलते हैं। प्रत्येक शब्द का न केवल अपना अर्थ अलग होता है, बल्कि प्रत्येक शब्द का नवीन प्रयोग भी एक नए अर्थ को जन्म देता है। अगर दो शब्द है, पर्यायवाची है एक दूसरे का, उसको वाक्य में प्रयोग करिएगा तो कई बार अलग अलग अर्थ देता है। और अगर नवीन
प्रयोग कीजिएगा, यानी कि नया किसी दूसरे वाक्य में यूज कीजिएगा तो और उसका नया अर्थ मिलता है। याद रखिएगा कि भाषा में पर्यायवाची शब्द प्रायः अर्थ को लेकर जो है स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है। पर्यायवाची शब्द जो है अर्थ को लेकर स्वतंत्र होता है। उदाहरण के हेल्प से आप समझ सकते हैं कि पंकज और इंद्रिवर ये कमल का पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग पृथक संदर्भों में होता है, यानी कि अलग अलग संदर्भ में किया जाता है। पंकज का प्रयोग अलग अर्थों में किया जाएगा और इंद्रिवर का प्रयोग अलग अर्थों में किया जाएगा, लेकिन पंकज और इंद्रिवर दोनों कमल का पर्यायवाची है, लेकिन वाक्य में जब इस दोनों चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो अर्थ अलग मिलता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें हमें मतलब इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपली अभी यह समझिए कि दो से अधिक वो शब्द जो समान अर्थ प्रकट करता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, जिसको आप लोग ध्यान से सीखने समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पता नहीं कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन इतना फिक्स है कि जितना क्वेश्चन करवाएंगे उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंत का पर्यायवाची होगा अवसान। अंत का पर्यायवाची क्या होगा? अवसान। अंत मीन्स होता है समाप्त हो जाना या फिर आखिरी, आप जानते होंगे। तो अंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अवसान होगा। वैसे तो हमने इसका आंसर भी दे रखा है, तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम देखिए फास्ट में चलेंगे ताकि आप लोगों को कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? व्यग्र जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो व्यग्र का पर्यायवाची होगा अधीर। अधीर क्या है? जैसे कि मान लीजिए अधीर शब्द क्या है ना कि धैर्य न रहना। धैर्य न रहना ही अधीर कहलाता है। जैसे कोई बच्चा है 7 महीने या फिर मान लीजिए कि 1 साल के अंदर का बच्चा है, उसकी मम्मी कहीं चली गई है मान लीजिए। अब बच्चा जब सो के उठा तो उसने देखा कि उसकी मम्मी आसपास नहीं दिखाई दे रही है, तो बच्चा कुछ सोचा कि कहाँ गई होगी, नहीं गई होगी, और फिर इधर उधर देख करके अब उसका धैर्य नहीं रहा कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई, तो फिर धैर्य खो करके वो अधीर हो जाते हैं, और अधीर होकर के क्या करते हैं, वो रोने लगते हैं। तो रोना कब शुरू किया? अधीर होकर के, मतलब धैर्य नहीं रहा गया उससे कि मेरी मम्मी कहाँ गई, तो इसके बाद वो रोना शुरू कर देते हैं। तो अधीर शब्द का अर्थ क्या समझ में आ गया आपको? अधीर को ही व्यग्र कहते हैं। इसके बाद है अनार। अनार का पर्यायवाची क्या होगा भाई साहब? अनार का पर्यायवाची होगा दारिम। क्या होगा? दारिम। आप याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अर्जुन का पर्यायवाची बताइए। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए धनंजय। धनंजय मतलब धनुन में जो विजय प्राप्त करता उसे। इसके बाद जो है गुडाकेश और गांडीवधारी। गांडीवधारी, ये तीनों के तीनों अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो ये सभी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाल का पर्यायवाची बताइए। 5 नंबर में अकाल। अकाल का पर्यायवाची जो शब्द है वो होगा दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। अकाल में जानते ही हैं कि जब कुछ सालों तक, 1 या 2 सालों तक अगर भोजन यानी कह लीजिए सीधा समझ लीजिए फसल का उत्पादन न हो तो वो कहलाती अकाल की स्थिति। तो अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? दुर्भिक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से जो है अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है? अच्छी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आँख का पर्यायवाची है, तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही होगा। अक्षी बोलते हैं इसको, अक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश गंगा का पर्यायवाची। तो आकाश गंगा का पर्यायवाची याद रखिएगा, मंदाकिनी भी इसको कहते हैं, सुर नदी भी कहते हैं, या स्वर्ग नदी भी कहते हैं। सुर नदी या स्वर्ग नदी, तो ये सभी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आकाश गंगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आख्यान का पर्यायवाची है। तो आख्यान का पर्यायवाची जो है वृत्तांत होता है। आख्यान का पर्यायवाची क्या होगा? वृत्तांत। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है कि आलोचना, आलोचना का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो आलोचना का जो पर्यायवाची शब्द होगा 9 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा समीक्षा। समीक्षा या सोच विचार भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है आंसू का पर्यायवाची शब्द। आंसू का पर्यायवाची क्या होगा, याद रखिएगा, रजनी चर भी होगा, लोचन भी होगा। इसके एक मिनट आंसू, एक मिनट रजनीचर नहीं होगा, रजनीचर तो जो रात्रि में चरण करता है, जैसे कि भूत पिशाच होता है। तो आंसू का पर्यायवाची होगा नया नाम्बू, नया नाम्बू। आंसू नया नाम्बू होगा, नयन से बहने वाले जो जल होते हैं उसे आंसू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आदर्श शब्द का पर्यायवाची। तो आदर्श शब्द का पर्यायवाची होगा प्रतिमान। क्या होगा, प्रतिमान। बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि आली का पर्यायवाची है। तो आली का पर्यायवाची याद रखेंगे सखी, सहेली, भ्रमरी, ये सभी होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आरोग्य का पर्यायवाची है। तो आरोग्य का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, तो 13 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, निरोग। आरोग्य का क्या होगा, निरोग, मतलब जिसके पास कोई बीमारी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो 14 के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो ये होगा विष्णु। भाई विष्णु अलग चीज़ें हैं, अलग देवता हैं, और इंद्र अलग देवता है, तो ये विष्णु आपका बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में इष्ट का पर्यायवाची है। इष्ट का पर्यायवाची क्या है, तो इष्ट का जो पर्यायवाची है याद रखेंगे काम में भी है, अभिप्रेत भी है, अभिप्रेत भी है, और अभिष्ट भी है। तो ये सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंद्राणी का पर्यायवाची होगा। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होगा, इंद्राणी का जो पर्यायवाची होगा वो होगा सची। क्या होगा, सची। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि उत्कंठा का पर्यायवाची बताइए। तो उत्कंठा का पर्यायवाची याद रखिएगा लालसा होता है। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है, लालसा होता है। नेक्स्ट है कि उहापोह। उहापोह का पर्यायवाची बताइए। तो उहापोह का जो पर्यायवाची होगा वो असमंजस होगा। असमंजस मतलब भ्रम की स्थिति को भी आप असमंजस कह सकते हैं। उनिंदा। उनिंदा का पर्यायवाची याद रखेंगे। उनिंदा का पर्यायवाची होता है निद्रालु। निद्रालु मतलब जो ज़्यादा नींद लेने वाला व्यक्ति होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजाला का पर्यायवाची बताइए भाई साहब। उजाला का पर्यायवाची है। तो उजाला का जो पर्यायवाची है वो आलोक होता है। क्या होता है, आलोक। आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ऊंट का पर्यायवाची है। तो ऊंट का जो पर्यायवाची है वो याद रखेंगे उष्ट्र भी होता है, महाग्रीव भी होता है, और लंबोष्ठ भी होता है। तो ये सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची याद रखेंगे आपका बी होगा वैभव। वैभव। ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होगा, वैभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकरंद। मकरंद किसका पर्यायवाची है। तो मकरंद का जो पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है वो होगा कमल। मकरंद का क्या होगा, कमल होगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कंदरा किसका पर्यायवाची है। तो कंदरा जो है वो याद रखेंगे गुफा का पर्यायवाची है। गुफा जानते होंगे, पहाड़ों में मुख्य रूप से गुफाओं का निर्माण कराया जाता है। 25 है कि कस्तूरी किसका पर्यायवाची है। तो कस्तूरी याद रखेंगे कि मृगमद का है। मृगमद जो एक प्रकार का हिरन होता है, याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरस। अमरस किसका पर्यायवाची है। तो अमरस किसका पर्यायवाची याद रखेंगे, क्रोध का। क्रोध का पर्यायवाची अमरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मदन सलाका। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है। तो मदन सलाका याद रखने की जो है आप कोशिश करेंगे कि कोयल का पर्यायवाची है। कोयल का क्या है, पर्यायवाची क्या है, मदन सलाका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण का पर्यायवाची है।
किरण का पर्यायवाची आप याद रखेंगे कि रसीम भी होता है, मयूख भी होता है और मरीचि भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये सभी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है। मनोज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो मनोज का जो पर्यायवाची है वो कामदेव होता है। क्या होता है? कामदेव। मनोज का पर्यायवाची क्या होता है? कामदेव। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। मुरलीधर निम्न में किसका पर्यायवाची है? तो मुरलीधर आप सभी जानते हैं कृष्ण आपके बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीम्बर किसका पर्यायवाची है? तो धीम्बर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि केवट का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? केवट धीम्बर का जो है पर्यायवाची, सीधा आप समझ सकते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताना है आपको। तो कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो परिजात भी होता है, कल्पत्रु भी होता है, देव वृक्ष भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनूढ़ा किसका पर्यायवाची है? तो 33 के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि कुमारी मिस होता है अनूढ़ा। ठीक है, अनूढ़ा मिस क्या होता है? कुमारी। डी नहीं, डी नहीं होगा यहाँ पर, सी। अरे भाई साहब एक मिनट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है कि केस का पर्यायवाची। तो 34 में आपका जो है पूछा जाए कि केस का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये कच्छ भी होता है, कुंतल भी होता है, पश्म भी होता है। तो ये सभी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोणित किसका पर्यायवाची है? तो शोणित जो है वो आपको पता होना चाहिए कि खून का पर्यायवाची है। शोणित किसका पर्यायवाची है? खून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खल का पर्यायवाची है। तो खल का जो पर्यायवाची है याद रखिएगा, नीच भी होता है, दुष्ट भी होता है, पाजी भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। खल के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन का पर्यायवाची शब्द है। तो चंदन के लिए आपको पता होना चाहिए कि गंधराज भी होता है, मलय भी होता है, श्रीखंड भी होता है। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। श्रीखंड चानन आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विपिन किसका पर्यायवाची शब्द है? विपिन किसका पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। तो 38 के लिए आपका जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे जंगल होता है। विपिन मीन्स क्या होता है? विपिन मीन्स होता है जंगल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। प्रभाकीट किसका पर्यायवाची है? प्रभाकीट जो है, प्रभाकीट के बारे में आप याद रखेंगे कि ये जो है जुगनू का पर्यायवाची। किसका का? जुगनू का। प्रभाकीट, कीट मीन्स जानते हैं, कीट कीड़ा एक प्रकार का होता है। प्रभा मीन्स जो हल्का ये लाइट देता है। जुगनू जिसको आपने रात के टाइम पर देखा होगा, वो उसके पीछे वाले भाग से मतलब वो लाइट की तरह जलते रहता है। वो एक प्रकार के केमिकल के कारण होता है, तो उसको जुगनू कहते हैं। ठीक है। 40 है कि जल का पर्यायवाची है। बिल्कुल, जल का तो बहुत ज़्यादा पर्यायवाची है, वो आप जानते होंगे। जल का होता है नीर, पानी, जीवन, वाणी, ये सारे के सारे होते हैं। तो जल का जो यहाँ पर पर्यायवाची है वो क्या होगा? अम्बु, तोय, वाणी, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ति किसका पर्यायवाची है? तो वृत्ति जो शब्द है उसका अर्थ होता है पेशा या व्यवसाय, जिसको आजीविका भी कह सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्सेक किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर आपके 42 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका सी होगा, यानी कि जोश। उत्सेक किसका पर्यायवाची होगा? जोश का। तो सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रक पर्यायवाची है। चित्रक किसका पर्यायवाची है? तो 43 के लिए आपका ए ऑप्शन होगा, बाघ का। चित्रक किसका? बाघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निर्झर या सोता या झर निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची किस शब्द के पर्यायवाची हैं? निर्झर हो, सोता हो या झर हो। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि झरना का पर्यायवाची है। किसका? झरना का। वितथ्य, अमृत, अतथ्य, मिथ्या,
किसके पर्यायवाची हैं। ये सारे के सारे शब्द आपको पता होना चाहिए कि झूठ के पर्यायवाची हैं। तो अनृत है, अमृत नहीं भाई, अमृत अलग चीज़ है, अनृत पढ़ेंगे इसको, ये अनृत है। नेक्स्ट आपके सामने है कि कुंज, मरवा या छानी किसके पर्यायवाची हैं। तो ये जो है वो आपको पता है कि झोपड़ी के पर्यायवाची है। किसके? झोपड़ी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टीका का पर्यायवाची है। टीका का पर्यायवाची कौन सा है? तो टीका का पर्यायवाची याद रखिएगा, भाषांतर भी होता है, भाष्य भी होता है, वृत्ति भी होता है। तो ये सभी आपके डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही होंगे। जलन, ईर्ष्या, कुढ़न किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं डाह के। डाह जानते हैं ना, जलना, डाह होना, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तोता का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो तोता का जो पर्यायवाची है याद रखिएगा, सुबा भी होता है, सुगवा भी होता है, सुक भी होता है। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलवार का पर्यायवाची। तो तलवार का पर्यायवाची होता है करवाल। क्या होता है? करवाल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब का पर्यायवाची। तो तालाब का पर्यायवाची याद रखेंगे, तराग भी होता है, सर भी होता है, कासार भी होता है। तो आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे यहाँ पर तालाब के पर्यायवाची के लिए। नेक्स्ट है कि निष्पक्ष, निर्लिप्त, बेलाग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं वो आपको पता होना चाहिए कि तटस्थ का है। किसका है? तटस्थ का, यानी कि दरकिनार कर देना, किनारे लगा देना, ये समझते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्मी किसका पर्यायवाची है? तो उर्मी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि तरंग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतापी या तेजवान या तेजोमय किसके पर्यायवाची हैं? तो 54 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो भी होगा तेजस्वी के। किसके? तेजस्वी के पर्यायवाची है सारे के सारे। और नेक्स्ट है कि झंझावात किसका पर्यायवाची शब्द है? तो झंझावात याद रखेंगे तूफान का पर्यायवाची शब्द है। झंझावात मुख्य रूप से किसे कहते हैं? जब हवा, तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही हो तो उसे कहते हैं झंझावात। तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही हो तो उसे कहते हैं झंझावात। और इसे तूफान भी आप कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? तूफान भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखने की कोशिश किया। अब मैं आपको ये जो है ना PDF तो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर जो है प्रमुख पर्यायवाची शब्द के कुछ हम लिस्ट दे देते हैं आपको, जिसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप पर्यायवाची शब्द का एक एक क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप जो है इसमें दिए गए सारे लिस्ट को देखिएगा। जैसे कि आप इधर पर्यायवाची शब्द दिया गया, इधर शब्द दिया गया है और उसके सभी पर्यायवाची शब्द इधर दिए गए हैं। जैसे अग्नि है तो अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, अनल, पावक, ज्वाला। अंग है, अंग का होता है तन, शरीर, वतु, देह, गात। इसके बाद अश्व है, अश्व में इसका पर्यायवाची होता है तुरंग, घोड़ा या वाजी या फिर सैंधव या घोटक। ये सारे के सारे जो है ना पर्यायवाची आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि आम है, आम का अम्र होता है संस्कृत में, रसाल, पीक, प्रिय। इसके बाद जो है सहकार, अति, सौरभ। ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें भी देख सकते हैं कुछ लिस्ट यहाँ पर हमने दे दिया है। ये इसके बाद ये भी आपको दिया गया है। ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द आप एक बार जरूर जो है देख लीजिएगा। और जितने प्यारे बच्चे ये वाला जो ऐप है इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। तो ये व्हाइट लोगो वाला ऐप आपको आ जाएगा, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय का जो VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको यहाँ से जो है मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।